हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में हम जो है निर्देशांक ज्यामिति के एक नए टॉपिक विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है विभाजन सूत्र। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र के बारे में। ये विभाजन सूत्र है। तो विभाजन सूत्र में क्या होता है, इसमें दो बिंदु होते हैं आपके, एक को x1 y1 मानते हैं और दूसरे को x2 y2 मानते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है जिसका निर्देशांक x1 y1 है और दूसरा बिंदु बी है जिसका निर्देशांक x2 y2 है। इन दोनों बिंदुओं को हमें जो है दो अनुपातों में किसी अनुपात में विभाजित करना है। मान लीजिए हम इसको m1 मान लेते हैं और ये दूसरा m2। इसको m1 और m2 अनुपात में हमें क्या करना है, विभाजन करना है। तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये चीज हमें पता करना है। तो इसमें विभाजन जो सूत्र होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अंतः विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन होता है। तो आज की कक्षा में सिर्फ हम अंतः विभाजन के बारे में ही पढ़ेंगे। अंतः विभाजन का मतलब ये होता है कि जब जो है दोनों बिंदुओं के बीच में किसी भी पॉइंट पर जब हम विभाजित करते हैं m1 अनुपात m2 में, तो इसे हम अंतः विभाजन कहते हैं। तो अंतः विभाजन का सूत्र क्या होगा, इसको समझते हैं। तो अंतः विभाजन के सूत्र का जो निर्देशांक होगा, इसमें x, y है। इसमें जो x का होगा, x का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, m1 x2 और m2 x1, ध्यान रखिएगा। और अंतः विभाजन में प्लस का चिन्ह होता है। तो आपका x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये हुआ हमारा x का निर्देशांक। और दूसरा हम y का निर्देशांक जब पढ़ेंगे ठीक इसी तरह होगा। अब इसमें क्या होगा, m1 y के साथ हो जाएगा और m2 y1 के साथ हो जाएगा। तो y बराबर तुम्हारा हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटा m1 प्लस m2। ये हमारा इस तरीके से जो हमें निर्देशांक मिलेगा, जो निर्देशांक विभाजन जो बिंदु मिलेगी, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, हमें जो विभाजन बिंदु का निर्देशांक मिलेगा वो ये मिलेगा x, y बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटा m1 प्लस m2 दूसरा होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटा m1 प्लस m2। ये हमें निर्देशांक मिलेगा। तो ये इसी सूत्र को हम विभाजन सूत्र कहते हैं। ठीक है, इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं, इसी सूत्र को विभाजन सूत्र कहते हैं। इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र कहते हैं। ये हमारा था कॉन्सेप्ट, ये हमारा जो है फार्मूला था। अब इसी फार्मूले पे बेस हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हमारा जो क्वेश्चन 1 है, ये ऐसा ही प्रश्न है कि बिंदुओं, हमारे पास दो बिंदु होंगे, बिंदुओं 3, 2 व 1, -1 को 3:2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमारा प्रश्न यही है। हमारा प्रश्न क्या है, हमें दो बिंदु दिया गया है। पहला बिंदु 3, 2 दिया है, दूसरा बिंदु 1, -1 दिया है। और जो अनुपात दिया है उसे 3:2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक हमें निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो x1, y1 है, x1, y1 का काम करेगा 3, 2, ये 3, 2 मैंने मान लिया। और दूसरा हमारा क्या है, x2, y2, दूसरा बिंदु क्या है, x2, y2, इसका का मान क्या है, 1, -1। और हमारा जो अनुपात दिया है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो वो m1 अनुपात m2 आपको दिया है 3:2। ध्यान रहे, जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो क्वेश्चन को पढ़ करके उसमें जितनी भी बातें दी गई हैं उन बातों को जरूर लिख लिया करो एक बार। ठीक है, इसका इम्पॉर्टेंस है, इस पर भी आपको नंबर मिलता है, समझे आप। तो हमने ये लिख लिया कि हमें क्या क्या दिया गया है, और हम ये भी लिख लेंगे कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है
विभाजन बिंदु का निर्देशांक, हमें विभाजन बिंदु का निर्देशांक x, y की वैल्यू निकालना है। यही हमारा क्वेश्चन है। तो हम फार्मूला लगाएंगे। पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर आपका, पहले हम फार्मूला लिखेंगे, ध्यान रखिएगा हर क्वेश्चन में हम फार्मूला को लिखेंगे। हमारा पहला फार्मूला क्या है? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। सारे मान रखिए, ध्यान रखिए। m1 की वैल्यू कितनी है? m1 की वैल्यू है 3, ध्यान रखेंगे 3 गुणे x2 की वैल्यू कितनी है? ये है, x2 की वैल्यू 1 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 2 गुणे x1 की वैल्यू कितनी है? 3। अब बटा ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं कि ये m1 प्लस m2, 3 प्लस 2। अब इसका गुणा करिए, 3 1 9 3 और 3 दूनी 6 और 3 2 5, 6 3 9, ये 9 बटा 5 हो गया। हमारा जो पहला निर्देशांक हुआ ये 9 बटा 5 हुआ। अब हम दूसरा निर्देशांक, दूसरा हमारा फार्मूला ये है जिसमें क्या है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। सारी वैल्यू रखिए। m1 की वैल्यू क्या है? ध्यान रहे, m1 की वैल्यू आपका 3 है। m1 की वैल्यू कितनी है? 3 गुणे y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू -1 और प्लस m2 की वैल्यू क्या है? m2 की वैल्यू 2 है और गुणे y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू 2 है, बटा 2। यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2, ये आपका 3 -3, 3 का 3 -3, 2 दूनी 4 और बटा 3 2 5, 4 में से 3 घटेगा, ये 1 बटा 5 आया। इस तरीके से हमें जो विभाजन बिंदु का निर्देशांक मिला, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, हमें जो विभाजन बिंदु का निर्देशांक मिलेगा x, y बराबर, x की वैल्यू कितनी निकली है? 9 बटा 5, y की वैल्यू कितनी मिली है? 1 बटा 5। ये हमारा आंसर हुआ, यही हमारा आंसर है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक। इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको 2 निर्देशांक दिए जाएंगे और वो किस अनुपात में विभाजित हो रहे हैं इसको दिया जाएगा। फिर आपको विभाजन बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछा जाएगा। तो ये था हमारा जो है विभाजन बिंदु से संबंधित पहला सवाल। इसमें क्या है? इसमें आपको विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है और 2 अलग अलग निर्देशांक और उनका अनुपात दिया है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या होता है? उसमें आपको पहला निर्देशांक दिया रहेगा, दूसरा निर्देशांक दिया रहेगा और जो है विभाजित करने वाले, जो विभाजित करने वाला बिंदु है उसका भी निर्देशांक दिया रहेगा और m1 और m2 का अनुपात आपसे पूछा जाएगा। हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक हमको दिया गया है और हम इस विभाजन, ये दोनों बिंदु दिए गए हैं, इसको x1, y1 और x2, y2 मान लेंगे और विभाजन बिंदु का निर्देशांक हम x, y मान लेंगे और फिर हम m1 और m2 का अनुपात निकालेंगे, यही आएगा। तो हमारा ये दूसरे टाइप का प्रश्न हो जाएगा। तो हम दूसरे टाइप के प्रश्न को हम देखते हैं। हमारा जो दूसरे टाइप का प्रश्न होगा कुछ इस तरह होगा। हम इस प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, बस बाकी सब कुछ वही रहेगा, हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे और इस प्रश्न को हम एक नए तरीके से हल करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न को हम नए तरीके से हल करते हैं। इसमें हम बदलाव क्या करेंगे? बिंदु दोनों वही रहेंगे, अनुपात हमारा नहीं रहेगा, ठीक है। यही से हम इसको बदल देंगे, ठीक है। हमारा बिंदु वही रहेगा और फार्मूला का सवाल क्या बनेगा? बिंदुओं A3, 2 व 1, -1 को, ठीक है, को विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक 9 बटा 5, 1 बटा 5 है तो अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए, ये है। इसमें हमको क्या दिया गया है? इसमें हमको पहला निर्देशांक दिया गया है, दूसरा निर्देशांक दिया गया है और इन दोनों निर्देशांकों को
विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक दिया है और हमसे पूछा जा रहा है अनुपात। ये अनुपात का मतलब m1 अनुपात m2 का मान क्या है, यही हमसे पूछा जा रहा है। इसका सलूशन देखिए, ये इस टाइप का प्रश्न आता है जिसमें दो निर्देशांक और विभाजन बिंदु का निर्देशांक दिया जाएगा और आपको किस अनुपात में विभाजित करना है इसका अनुपात आपसे पूछा जाएगा। तो इसको आप समझिए, इसमें हमको दिया क्या है, हमको दिया क्या है, पहले हम ये लिखते लेते हैं। तो हमको दिया है x1, y1, x1, y1 की वैल्यू कितना दिया है 3, 2, ठीक है। और दूसरा हमको दिया है x2, y2, x2, y2 की वैल्यू कितना दिया है 1, -1 दिया है ये। उसके बाद हमको क्या दिया है x, y, x, y की वैल्यू कितना दिया है ये 9/5, 1/5। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है m1 अनुपाते m2 का अनुपात हमको निकालना है। ये दूसरा प्रश्न है। अब लगाने का तरीका सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये थोड़ा आसान है, एक हिसाब से कह सकते हो आसान है। इसमें हमने दो फार्मूले बताए, जैसे एक हमने x वाला बताया, एक y वाला। तो m1 अनुपाते m2 का अनुपात निकालने के लिए आपको एक लेना है, चाहे आप ये x वाला ले लीजिए चाहे y वाला ले लीजिए, जो चाहे आप ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलो हम x वाला ही लेते हैं, चलिए लगाते हैं जो पहला वाला है, ठीक है। x बराबर क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 अब बट्टा m1 प्लस m2। चलिए x की वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 9/5 है। x की वैल्यू क्या है 9/5, यहाँ 9/5 रखना है। चलिए m1 की वैल्यू तो हमको निकालनी है, यहाँ m1 रखेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू आपका ये है, x2 की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 रखेंगे प्लस m2 भी रखेंगे। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू आपका 3 है, यहाँ 3 रखेंगे बटा m1 प्लस m2। चलिए आगे ये 9/5 बराबर ये m1 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ m1 आएगा प्लस ये 3m2 हो जाएगा, 3m2 और बटा m1 प्लस m2। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका 9 में गुणा हो जाएगा। ये 9m1 ये इसका इधर गुणा होगा ना, इधर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 9 में m1 प्लस m2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ m1 प्लस m2 हो जाएगा बराबर, और 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 5m1 प्लस 3m2। अब आगे देखिए आगे क्या होगा, आगे अब आप गुणा कर दीजिए, गुणा करिए 9m1, यहाँ 9m1 हो गया, 9m1 प्लस इस 9 का गुणा m2 में भी होगा, ये 9m2 हो गया बराबर 5 का गुणा इसमें होगा, ये आपका 5m1 और ये 5 का गुणा 3 में भी होगा, अब प्लस 5 यहाँ 15m2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, m1 को एक तरफ, इस m1 को उठा के इस तरफ ले आएंगे और इस m2 को उठा करके हम इस तरफ ले आएंगे, m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ ले आकर के हम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखिए 9m1 m1 इस तरफ आएगा तो -5m1 हो जाएगा बराबर ये आपका 15m2 है, इनमें से क्या होगा बराबर ये 15, यही देखिए 15m2, इसी में से ये आपका 9m2 माइनस हो जाएगा, 9m2 माइनस हो जाएगा, माइनस करो। चलिए इसमें होगा क्या, 9 में 5 माइनस करेंगे, 9 में जब 5 माइनस करेंगे तो 4m1 आएगा, इधर आपका 5 में 15 है, ये 15 में 9 माइनस करेंगे तो 6m2 आएगा, ये हो गया। तो m1 m2 को इस तरफ ले आओ और क्या कहते हैं 4 को उस तरफ ले आओ, m2 इस तरफ आएगा तो m1 बटा m2 हो जाएगा और 4 उस तरफ जाएगा तो 6/4 हो जाएगा, 2 3 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये आएगा फाइनली 2/3। इस तरीके से हमें जो m1 अनुपाते m2 की वैल्यू मिलेगी वो 3:2 मिलेगी। ये हमारा जो है m1 अनुपाते m2 का अनुपात मिल गया। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जिसमें हमें दो निर्देशांक दिया गया था और विभाजन बिंदु का निर्देशांक दिया गया था
और वो किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। हमने बहुत आसानी से इसको निकाल लिया। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की कक्षा में हमने विभाजन सूत्र से संबंधित प्रश्नों को हल किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, और जो है मैं किस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, किस तरीके से समझा रहा हूँ, इस चीज़ का कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा। क्वालिटी का हो, चाहे पढ़ाने के तरीके में हो, अगर कोई भी कमी होती है, कुछ भी होता है, तो उसका कमेंट में आप ज़रूर लिखा करें। इससे क्या होता है कि हम अपने में सुधार करेंगे, चाहे क्वालिटी को रिलेटेड हो, चाहे जो है पढ़ाई से रिलेटेड हो। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।